यह कहानी अब्राहम के जीवन के बाद के चरणों से शुरू होती है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंश से एक महान राष्ट्र बनेगा। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को बुढ़ापे में एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इसाक रखा गया। अब्राहम जब बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे इसाक के लिए एक पत्नी लाने का निश्चय किया। अब्राहम नहीं चाहता था कि इसाक कनान देश की लड़कियों में से किसी से विवाह करे, क्योंकि वे अन्य देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक एलिएजेर को अपने जन्मस्थान मेसोपोटामिया में हारान भेजा। अब्राहम ने एलिएजेर को एक गंभीर शपथ दिलाई और कहा, तू मेरे बेटे के लिए मेरे कुटुंब में से एक पत्नी लाना। एलिएजेर 10 ऊँटों पर उपहार और भोजन लेकर निकल पड़ा। जब वह नाहोर के नगर यानी हारान के पास पहुंचा तो उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। यह शाम का समय था जब स्त्रियां पानी भरने के लिए बाहर आती थीं। एलिएजेर ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मुझे सफलता दे। मैं इस कुएं के पास खड़ा हूं और नगर के लोगों की बेटियां पानी भरने को निकलती हैं। जिस लड़की से मैं कहूं, कृपा करके अपना घड़ा झुका दे ताकि मैं पानी पी लूं, और वह कहे, पी लीजिए, मैं आपके ऊँटों को भी पिला दूंगी, तो वही वह लड़की हो जिसे तूने अपने सेवक इसाक के लिए चुना है। इसी से मैं जानूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर अपनी करुणा दिखाई है। एलिएजेर की प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक बहुत ही सुंदर कुंवारी लड़की अपने कंधे पर घड़ा लिए हुए कुएं पर आई। यह लड़की रेबेका थी जो अब्राहम के भाई नाहोर के बेटे बतूएल की पोती थी। एलिएजेर उससे मिलने दौड़ा और कहा, क्या तुम मुझे अपने घड़े में से थोड़ा पानी पिला सकती हो? रेबेका ने तुरंत कहा, पी लीजिए मेरे स्वामी, और अपना घड़ा कंधे से उतारकर उसे पानी पिलाया। जब वह पानी पी चुका तो रेबेका ने कहा, मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी भरती हूँ जब तक वे सब पी न लें। उसने जल्दी से घड़े का सारा पानी हौदी में उंडेल दिया और बार बार कुएं पर जाकर तब तक पानी भरा जब तक कि 10 ऊँट प्यास बुझा नहीं चुके। एलिएजेर आश्चर्य से उसे देखता रहा। उसने तुरंत सोने की एक नथ और सोने के 2 कंगन रेबेका को दिए। उसने पूछा, क्या तेरे पिता के घर में हमारे रात बिताने की जगह है? रेबेका ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे पास बहुत घास भूसा और जगह है। एलिएजेर ने सिर झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसने उसे सीधे अब्राहम के परिवार तक पहुंचा दिया। रेबेका घर गई और अपने परिवार को सब कुछ बताया। रेबेका का भाई लाबान दौड़कर उस आदमी के पास आया और उसे सत्कार के साथ अपने घर ले गया। एलिएजेर ने सबसे पहले खाना खाने से मना कर दिया और अपनी बात बताई। उसने अब्राहम की दौलत, इसाक के जन्म और परमेश्वर से की गई प्रार्थना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। अंत में उसने उपहार दिखाए और रेबेका को इसाक के लिए मांग लिया। रेबेका के परिवार ने कहा, यह बात परमेश्वर की ओर से हुई है, हम कुछ नहीं कह सकते। रेबेका तेरे सामने है, उसे ले जा और वह तेरे स्वामी के बेटे की पत्नी बनेगी, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है। एलिएजेर ने परमेश्वर को दंडवत किया। अगली सुबह एलिएजेर ने कहा कि वह अब्राहम के पास लौटना चाहता है। परिवार वाले चाहते थे कि रेबेका कुछ दिन और उनके साथ रहे, लेकिन एलिएजेर ने जोर दिया। तब उन्होंने रेबेका से पूछा, क्या तू इस पुरुष के साथ जाएगी? रेबेका ने संकोच किए बिना उत्तर दिया, हाँ, मैं जाऊंगी। उन्होंने रेबेका को आशीष दी और उसे विदा किया। इसाक उस समय लहरोई नामक कुएं के पास रहता था। एक शाम इसाक मैदान में टहल रहा था और ध्यान कर रहा था। उसने आंखें उठाकर देखा तो ऊँट चले आ रहे थे। रेबेका ने भी आंखें उठाईं और इसाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर एलिएजेर से पूछा, यह कौन पुरुष है जो हमसे मिलने मैदान में चला आ रहा है? एलिएजेर ने कहा, वह मेरा स्वामी इसाक है।
तब रेबेका ने पर्दा ओढ़ लिया, क्योंकि यह उसके भावी पति के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। एलिएजेर ने इसाक को सारा वृत्तांत सुनाया। इसाक रेबेका को अपनी मां सारा के डेरे में ले आया। उसने उससे विवाह किया और उसे प्रेम किया। इस प्रकार अपनी मां की मृत्यु के बाद इसाक को सांत्वना मिली। यह कहानी परमेश्वर के मार्गदर्शन, प्रार्थना के उत्तर और एक सच्चे जीवन साथी की खोज को दर्शाती है।